गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 6 अर्थात नदी यहाँ पर नामक कविता पढ़ी थी और आशा करती हूँ आपने इस कविता को घर पर दोहराया होगा और याद किया होगा। हमने इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द व शब्दार्थ लिखे थे, जैसे मूर्ति, राह, धानी, लुका छिपी, छिपती, आखिर, सींच सींच कर, टेढ़ी, करारों, हरियाली। इसी प्रकार शब्दार्थ हैं सागर अर्थात समुद्र, पर्वत अर्थात पहाड़। अब हम करेंगे आज इसके प्रश्न उत्तर। जैसे कि पहला प्रश्न है, नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। आप सभी को पता है नदी कहीं पर टेढ़ी, कहीं पर सीधी, इस प्रकार से चलती है। तो आप उसे उत्तर में भी लिखोगे कि नदी चलते चलते कई आकार बदलती है, जैसे कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी तथा कहीं लहर उठाती जाती है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। आप उत्तर में लिखोगे नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज और नीचे आने पर धीमा हो जाता है। जब वो पर्वत से नीचे की ओर आती है तो बहुत तेज़ी में आती है, लेकिन जब वो मैदानी भाग में आ जाती है तो उसकी चाल बहुत धीमी हो जाती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। आप सभी जानते हो हमारे लिए नदी क्या क्या करती है। इसी को आप उत्तर रूप में लिखोगे। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, जैसे नदी हम सबको पानी देती है। नदी अपने पानी से खेतों को सींच सींच कर फसल को धानी बनाती है, जिससे चारों ओर हरियाली छा जाती है। हम नदी से चाहे जितना भी पानी ले लें, वह कभी भी बुरा नहीं मानती है। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखेंगे। और अब है प्रश्न नंबर 4, जिसे आप भाषा माधुरी की बुक पर ही पूर्ण करोगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको कविता की अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इन्हें पूरा करना है। जैसे चलते चलते सागर को क्या आएगा, आखिर में वह पाती है। दूसरा है सींच सींच कर खेतों को, आप लिखोगे फसल बनाती है धानी। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। एक दिए सी जगरमगर सदा रहेगी जलती ही। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 आप अपनी भाषा माधुरी की बुक पर पूर्ण करोगे। और प्रश्न नंबर 5 है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। तो प्रश्न पूछा गया, नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है, एक का चयन करना है और उसके आगे सही का निशान लगाना है। आप सभी जानते हैं कि नदी की चाल मैदानी भाग में धीमी हो जाती है, तो आप उसके आगे सही का निशान लगाओगे। इसी प्रकार है 5वें प्रश्न का भाग 2 या खंड ख, पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है। जब नदी सुस्त नहीं चुस्त होती है, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब नदी जल्दी सागर में मिलना चाहती है। तो इसका सही उत्तर होगा जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो बच्चों, आप प्रश्न नंबर 4 और 5 अपनी भाषा माधुरी पे पूर्ण करोगे और प्रश्न नंबर 1 से 3 अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखोगे और याद करोगे। आज आपका यही गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।